नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने के बहुत सारे रीजंस एंड मोटिवेशंस हो सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैटलिस्ट होते हैं। सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन कभी पैदा ही नहीं हुए रहते तो आज हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो कैसी रहती, या फिर रहती भी या नहीं। तो अगर सोसाइटी के वैल्यू क्रिएशन की बात हो, या जॉब क्रिएशन की बात हो, या गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्रिएशन की बात हो, ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योर ही पॉसिबल करते हैं। उसके बाद सोसाइटी में कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को सोल्यूशन चाहिए। वहाँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फैक्टर भी आ जाती है, जहाँ लोग एंटरप्रेन्योर बन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप अगर एक जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका एक फिक्स सैलरी होगा, एंड अगर आप एक बिजनेस करते हैं तब उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। ऑफ कोर्स उसके डाउन साइड्स एंड रिस्क भी होते हैं, बट अगर आप प्रिकॉशंस लेके संभल के चलेंगे तो सक्सेसफुली एंड वेल्थ क्रिएशन के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। और कई सारे रीजंस होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, जैसे कि बी योर ओन बॉस। आप अपना खुद के टाइम को खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कई बार कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे डोर पे नॉक करती है, एंड तब हम एक अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर बन के उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर डोमेन में जब हमें काफ़ी नॉलेज हो जाता है तब भी उस डोमेन का बिजनेस करने का बहुत मन करता है। कई बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या हमारा जॉब चला जाता है, तब एक बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, बट आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर क्यों और कैसे एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ द बुलियर्स एकेडमी में नॉन एकेडमिक टॉपिक्स जैसे कि लीडरशिप, सेल्स, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सिखाते हैं। तो आपका अगर कोई दोस्त है जिनको ये सब सीखना है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें। दोस्तों, सैम ऑल्टमैन जो कि वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी के पास एक कंपेलिंग आइडिया है जो सोसाइटी के एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो किसी ने नहीं किया, तभी हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। हालांकि उस समय उस बात को सुन रहे बाकी लोग उस बात से सहमत नहीं थे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो सोसाइटी के एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंड अभी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़े से कम प्राइस में आप उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सकते हैं जो कस्टमर को एक अच्छा वैल्यू फॉर द मनी दे, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं रुकना चाहिए। आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए वो बिजनेस। हमें ऐसे किसी आइडिया या प्रोडक्ट बनाने के इंतजार नहीं करनी चाहिए जो कस्टमर खरीदने के लिए बेताब हो। दोस्तों, एक डेटा के हिसाब से किसी भी कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी हमेशा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर इंडेक्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका मतलब जिस भी कंट्री के लोगों का एंटरप्रेन्योर बनने का रेट ज़्यादा होता है, उस कंट्री के पर कैपिटा जीडीपी यानी कि पर हेड जीडीपी में काफ़ी इंक्रीमेंट होती है एंड इकोनॉमी भी ग्रो होते रहती है। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स ऊपर जाता है तो लोगों का लाइफस्टाइल इंडेक्स भी ऊपर जाता है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स के क्रिएट होने से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं एंड उस देश के सिटीजन्स को वे ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस होल वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के पार्ट हैं। आप उस प्रोसेस के पार्ट हैं जिससे देश के नागरिक पैसे कमाते हैं एंड अपने इनकम को इंक्रीज करके अच्छे फैसिलिटीज यूज करते हैं। एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिखने में बहुत कम हो सकता है, बट इनडायरेक्टली बहुत ही सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं बाय सपोर्टिंग मेनी एक्टिविटीज। एंटरप्रेन्योर्स जस्ट एक बिजनेस क्रिएट नहीं करते हैं, बट उसके साथ में कई अदर बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि होटल, टी स्टॉल एंड मेनी मोर। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। हम जानते हैं कि सैलरीड लोगों के इनकम से गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स नहीं आता है, एंड ज़्यादातर टैक्स हमेशा कॉर्पोरेट से ही आता है, एंड वो भी तभी पॉसिबल है जब देश में ज़्यादा कॉर्पोरेट होगा। गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज होने से गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च करती है। इससे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। कंजम्पशन इंक्रीज होने से वापस से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होते हैं, एंड ये एक साइकिल की तरह चलते जाता है, एंड जीडीपी टर्म्स में कंट्री ग्रेजुअली ऊपर उठते जाता है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर कंट्री के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। जहाँ ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वहाँ हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। सोचिए, आज से 20 साल पहले जब कार के बस 2 ब्रांड थे हमारे देश में, एंड मुश्किल से 2 या 3 मोटरसाइकिल्स की थी, तब लोगों के पास पैसा होने पर भी लोग कंज्यूम नहीं कर पाते थे। अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, अब हमारे देश में कितने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड हम उनको एंजॉय करते हैं, एंड ये एंटरप्रेन्योर्स के कारण ही पॉसिबल है।
एंटरप्रेन्योर्स देश में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो दूसरे देशों में भी बिकता है, और जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी आता है तो हमारे रुपीस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है एंड उसके साथ काफ़ी सारा चीज़ इंप्रूव होता है। जैसे कि सोचिए कि आज हमारे देश का जीडीपी डॉलर टर्म्स में अराउंड 2.5 ट्रिलियन है एंड अगर एक ही झटके में किसी भी कारणवश मानते हैं कि अगर रुपी का वैल्यू डबल हो जाए, जैसे अभी $1 का अराउंड 70 रुपीज़ है एंड अगर ये 35 हो जाए तो एक ही झटके में हमारी इकोनॉमिक वैल्यू डबल हो जाएगी एंड हम 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। सो सारी चीज़ें वैल्यू क्रिएशन पे ही आके रुकती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए है एंड आप अपने दोस्त, रिलेटिव या पापा से मिलाकर 10 लाख और जमा किए। वैसे तो उससे कुछ नहीं हो सकता, बट मानते हैं कि आप एक गांव में गए एंड वहां कोई इंडस्ट्री या कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है। आप वहां पे एक राइस मिल सेटअप किए जो कोयला या डीजल केरोसिन पे चलता है। उस गांव में जो किसान धान उपजाते हैं उनके पास कोई चारा नहीं होता, बजाय इसके कि वो अपने धान मार्केट में बाहर सिटीज़ के होलसेलर्स को सस्ते में बेच दे। वो होलसेलर सिटी में आके उसको रखते हैं एंड जब ऑफ सीजन होता है एंड किसान के पास कोई चावल नहीं होता तब उन्हीं से लिया हुआ वो धान को वो प्रोसेस करके उनको फिर महंगे दामों में बेच के अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आप अपने आप को इस बीच में डाल सकते हैं गांव में एक राइस मिल सेटअप करके। 25 से 30 लाख का खर्च है जिसको आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए कि आप कितना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, पूरे गाँव को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड बस उस 10 लाख से आपको इसी गाँव के वुमेन को हायर करना होगा धान को चावल में प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोग चाहिए। जो वुमेन आपके प्लांट में काम कर रही हैं उनके पास एक मंथली रेगुलर इनकम आएगा। जब ही किसी के पास रेगुलर इनकम आता है तब वो हाईली एम्पावर हो जाते हैं, वो पैसे सेव करने की सोचने लगते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोचने लगते हैं। कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ शायद एक स्कूल खोल ले एंड कुछ लोग एक ग्रोसरी शॉप खोल ले। वहाँ एक नया हेल्थ सेंटर खुल सकता है एंड एक नया टी शॉप खुल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी मोर। हर किसी को इन स्कूल, हेल्थ सेंटर, बाकी सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उनको एक इनकम भी मिलता है जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होता है, धीरे धीरे और इनकम इंक्रीज होता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एक गांव को, एक विलेज को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे सकता है। मे भी कल को वो उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी ले आए अपने प्लांट के लिए एंड गांव वालों को उससे इलेक्ट्रिसिटी मिले। सो ऑल टुगेदर उस गांव का एक अमेजिंग डेवलपमेंट हो जाएगा। दोस्तों, रिलायंस को ही देखिए, उसने क्या किया। धीरू भाई अंबानी के पास लिटरली कुछ भी नहीं था। वो एक गांव के मार्केट में एक पकौड़ा बेचने से स्टार्ट किया। आज रिलायंस हमारे देश का 10% टैक्स कलेक्शन करवाती है अपने अलग अलग वेंचर से। सोचिए, हमारे देश में अगर 20 और रिलायंस हो तो हमारे देश का जीडीपी कहाँ जाएगा। सोचना नहीं है दोस्तों, करना है कुछ। एंटरप्रेन्योर बनना है क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही देश को आगे लेकर के जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, लीडरशिप कैसे सीखना है, सेल्स कम्युनिकेशन कैसे सीखना है, ये सब हम अपने चैनल द बुलियर्स अकेडमी पे सिखाते हैं। आप बस हमें सब्सक्राइब करके हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़ के। धन्यवाद।